स्वागत है आपका बुक गुरु इंडिया में, जहां हर महान किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जानी जाती है। यहाँ शब्दों को जीवन मिलता है, विचारों को गहराई मिलती है और ज्ञान बदलता है ताकत में। चाहे आप प्रेरणा ढूंढ रहे हों, सफलता का मार्ग खोज रहे हों या जीवन को नई दिशा देना चाहते हों, बुक गुरु इंडिया आपके लिए है। क्योंकि यहाँ हर किताब कहती है, पढ़ो मत, समझो, और जो समझते हैं वही बदलते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है कि आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन की हर दिशा तय करती है। ये शक्ति न तो बाहर की परिस्थितियों में है और न ही दूसरों के हाथों में। ये शक्ति आपके ही अवचेतन मन में छिपी हुई है। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों, आपकी आदतों, आपके डर, आपकी इच्छाओं और आपकी सीमाओं को आकार देता है। जो कुछ आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने भीतर बिठा लेते हैं, वही आपका सच बनकर बाहर प्रकट होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका अवचेतन मन किसी बीज की तरह काम करता है, तो आप उसमें जो भी विचार बोते हैं वही आपकी वास्तविकता बनकर खिलने लगता है। यदि आप डर, संदेह, असफलता और कमी के बीज बोते हैं तो जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। लेकिन यदि आप उसमें विश्वास, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के विचार बोएं, तो आपका जीवन उस दिशा में बदलने लगता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो हर उस विचार को स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार देते हैं। वो एक निष्पक्ष सेवक की तरह है जो आदेश पाता है उसे कार्यान्वित करता है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने भीतर कौन से विचारों को बार बार दोहरा रहे हैं। यदि आप अपने बारे में कहते हैं कि मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भाग्य खराब है, तो अवचेतन मन उसे सत्य मानकर उसी के अनुरूप परिस्थितियां रचता है। लेकिन यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अवचेतन मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। ये पुस्तक इस अद्भुत शक्ति को जगाने की कला सिखाती है। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठाना सीख लेते हैं, तब आपको बाहरी संघर्ष की आवश्यकता नहीं रहती। आपका हर प्रयास सहज होने लगता है, मानो ब्रह्मांड स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहा हो। अवचेतन मन को निर्देश देने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक विचार, कल्पना और दृढ़ विश्वास। जब आप सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक वाक्यों से भरते हैं, तो नींद के दौरान वो विचार गहरे उतरकर आपकी वास्तविकता को प्रभावित करता है। जब आप दिन भर खुद को सकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हुए पाते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे घटित करने के लिए परिस्थितियां रचता है। चमत्कार तब होते हैं जब आप अपने भीतर यह अटूट विश्वास पैदा कर लेते हैं कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। सफलता, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति, ये सभी पहले आपके भीतर जन्म लेते हैं, फिर बाहरी दुनिया में आकार लेते हैं। जो कुछ आप अपने भीतर सोचते और महसूस करते हैं, वह देर सवेर आपके जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए आज से अपने विचारों को बदलना शुरू करें। हर नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे सकारात्मक विश्वास से बदलें। हर डर को साहस से चुनौती दें। हर संदेह को विश्वास में बदलें। जब आप ये कला सीख लेते हैं, तो आपके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। आपका अवचेतन मन कभी थकता नहीं, वह दिन रात काम करता है। आपका काम सिर्फ इतना है कि उसे सही दिशा दें। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, तुरंत अपने भीतर दोहराएं कि समाधान मेरे पास है, मेरा मन रचनात्मक है और मैं सही उत्तर की ओर बढ़ रहा हूँ। ये वाक्य मात्र शब्द नहीं रहेंगे, ये आपके अवचेतन को आदेश देंगे और आपका मन उस दिशा में रास्ता खोज लेगा। आपका अवचेतन मन अतीत और भविष्य के बीच फर्क नहीं करता, वह सिर्फ वर्तमान विचार को पकड़ता है। इसलिए अभी इस क्षण से ही सकारात्मकता चुनें। मान ले कि आप स्वस्थ हैं, भले ही बीमारी हो। मान ले कि आप समृद्ध हैं, भले ही परिस्थितियां विपरीत हों। मान ले कि आप सफल हैं, भले ही परिणाम अभी न आए हों। यही विश्वास चमत्कार की शुरुआत करता है।
जब आप अपने अवचेतन मन के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि बाहरी दुनिया तो बस एक आईना है। ये वही दिखाती है जो आप अपने भीतर रखते हैं, और जब भीतर प्रकाश होगा तो बाहर की अंधकार स्वतः मिट जाएगा। आपकी शक्ति, आपकी सफलता और आपकी नियति आपके भीतर ही है। अब समय आ गया है कि आप इसे पहचानें, इसे जागृत करें और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार दें। जब आप अपने अवचेतन मन को समझना और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक गहरा परिवर्तन आने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उभरता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे बाहरी परिस्थितियों को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, बिना ये जाने कि असली चाबी भीतर छिपी है। परिस्थितियां केवल दर्पण हैं, और दर्पण को बदलने के लिए चेहरे को बदलना पड़ता है। आपका अवचेतन मन ही वह चेहरा है। इस शक्ति का पहला नियम है विश्वास। जो कुछ आप पूरे विश्वास के साथ अपने मन में बिठाते हैं, वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। विश्वास एक बीज की तरह है, जो मिट्टी में छिपकर बढ़ता है और समय आने पर वृक्ष बन जाता है। इस बीज को पानी की आवश्यकता होती है, और यह पानी है आपके विचार, आपके शब्द और आपकी भावनाएं। यदि आप अपने अवचेतन को भय, चिंता और असफलता के विचारों से सींचते हैं, तो यह वही फल देगा। लेकिन यदि आप इसे साहस, आत्मविश्वास और सफलता के विचारों से पोषित करते हैं, तो यह वैसा ही जीवन रच देगा। दूसरा नियम है कल्पना। जो कुछ आप अपने मन की आंखों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, वो वास्तविकता का रूप लेता है। कल्पना वह माध्यम है जिससे आपका अवचेतन दिशा प्राप्त करता है। जब आप किसी लक्ष्य को बार बार अपनी कल्पना में जीवंत करते हैं, उसे महसूस करते हैं मानो वह पहले से सच हो चुका है, तब आपका अवचेतन उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या संबंधों में सुख, कल्पना की शक्ति के माध्यम से आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा नियम है दोहराव। जो विचार आप बार बार अपने मन को देते हैं, वे अवचेतन में गहराई तक उतर जाते हैं। एक बार जब वे वहां स्थापित हो जाते हैं, तो वे स्वतः ही परिस्थितियां रचने लगते हैं। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्यों और सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं। सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक संदेश दें। ये समय सबसे प्रभावी होता है क्योंकि उस क्षण आपका चेतन मन शांत और ग्रहणशील होता है। चौथा नियम है भावना। केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते, आपको अपने विचारों के साथ भावना जोड़नी होती है। यदि आप सिर्फ कहें कि मैं सफल हूं, लेकिन भीतर डर और संदेह हो, तो अवचेतन भ्रमित रहेगा। लेकिन जब आप अपने शब्दों में भावनात्मक ऊर्जा जोड़ते हैं, खुशी, आभार, विश्वास, तब वे आदेश बनकर गहराई तक उतरते हैं। अवचेतन मन को बदलने का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन से भागे या वास्तविकता को नकारें। इसका अर्थ है वास्तविकता को नए दृष्टिकोण से देखना, उसे नए विश्वास से गढ़ना। हर महान आविष्कार, हर महान उपलब्धि, हर महान परिवर्तन पहले किसी के अवचेतन में जन्मा था। ये शक्ति केवल कुछ लोगों के पास नहीं है, ये हर इंसान के भीतर है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग इसे जागृत कर लेते हैं और कुछ लोग इसे सुने देते हैं। आज से ही अपने अवचेतन मन से मित्रता करें। उसे आदेश दें कि वह आपके पक्ष में कार्य करे। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसके स्थान पर सकारात्मक विचार बोएं। अपने जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसे स्पष्ट रूप से लिखें, उसे रोज पढ़ें, उसकी कल्पना करें और उस पर विश्वास रखें। धीरे धीरे आपका अवचेतन उसी मार्ग पर काम करना शुरू कर देगा। एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि जो बातें कभी असंभव लगती थीं, वे सरलता से घटने लगी हैं। जो अवसर कभी दूर लगते थे, वे आपके पास आने लगे हैं। जो संबंध ठहरे हुए थे, उनमें प्रेम और सामंजस्य लौटने लगा है। यह कोई जादू नहीं, ये वही विज्ञान है जिसे इस पुस्तक ने उजागर किया है। अब निर्णय आपका है। आप अपने अवचेतन को पुरानी आदतों और सीमाओं से भरकर वैसे ही जीते रह सकते हैं जैसे अब तक जीते आए हैं,
या फिर आप उसे नए विचारों, नए विश्वासों और नए सपनों से भर सकते हैं और अपना जीवन वैसा बना सकते हैं जैसा आप हमेशा से चाहते थे। शक्ति आपके भीतर है, कुंजी आपके हाथ में है, और समय अभी है। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के व्यावहारिक तरीकों को अपनाते हैं, तब ये शक्ति और भी गहरी और प्रभावशाली हो जाती है। ये केवल सिद्धांत नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसे यदि आप रोजमर्रा के जीवन में लागू करें तो परिणाम अनिवार्य रूप से प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहला कदम है स्पष्टता। जब तक आपको ये स्पष्ट नहीं कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, तब तक आपका अवचेतन किसी दिशा में काम नहीं कर सकता। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम लाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। उन्हें संक्षिप्त, सकारात्मक और वर्तमान काल में लिखें। जैसे, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, मेरा व्यवसाय प्रतिदिन बढ़ रहा है, मेरे जीवन में शांति और समृद्धि है। दूसरा कदम है निरंतर दोहराव। जो विचार आप बार बार देते हैं, वही गहराई तक उतरते हैं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं। ये वह समय है जब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। आप चाहें तो इन वाक्यों को धीरे धीरे बोलें, लिखें या मानसिक रूप से दोहराएं। उद्देश्य यह है कि वे आपके चेतन से अवचेतन तक पहुंच जाएं। तीसरा कदम है सजीव कल्पना। सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहें। अपने लक्ष्यों को मानो पहले ही सच हो चुके हैं, इस तरह महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और स्वयं को उस जीवन में देखें जिसे आप चाहते हैं। अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ें। जो आनंद, शांति या उत्साह आप उस परिणाम से पाना चाहते हैं, उसे अभी महसूस करें। आपका अवचेतन इस जीवंत चित्र और भावना को आदेश के रूप में स्वीकार करेगा। चौथा कदम है विश्वास का विकास। विश्वास वह मिट्टी है जिसमें आपके विचार अंकुरित होते हैं। यदि आपके भीतर संदेह है, तो ये संदेह आपकी प्रगति को रोक देता है। विश्वास विकसित करने के लिए खुद से बार बार कहें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य कर रहा है, आपका अवचेतन हमेशा आपके साथ है और हर परिस्थिति आपके उत्थान के लिए है। विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि वह आंतरिक भरोसा है जो आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। पांचवां कदम है कृतज्ञता। जब आप कृतज्ञ रहते हैं, तो आप अपने मन को अभाव के बजाय पूर्णता की अवस्था में रखते हैं। हर दिन कुछ क्षण निकालें और उन चीज़ों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं और उन चीज़ों के लिए भी जो आने वाली हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन को बताता है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। छठा कदम है नकारात्मक विचारों का प्रतिस्थापन। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, पर उन्हें पकड़कर वहीं रोकना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही कोई डर, संदेह या आलोचना का विचार आए, उसे पहचानें और उसके स्थान पर सकारात्मक विचार रखें। उदाहरण के लिए यदि मन कहे मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत दोहराएं मैं सक्षम हूं और समाधान मेरे भीतर है। ये प्रतिस्थापन बार बार करें जब तक कि नया विचार पुराना स्थान न ले ले। सातवां कदम है शांति और धैर्य। अवचेतन मन को अपना कार्य करने के लिए समय चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद आप हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं, वैसे ही अपने विचारों को समय दें। धैर्य रखें और भरोसा रखें कि बीज बोया जा चुका है, पानी दिया जा चुका है और फसल अवश्य आएगी। इन 7 चरणों के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को वह दिशा दे सकते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। हर दिन कुछ ही मिनट का अभ्यास आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। आप पाएंगे कि जो अवसर पहले अदृश्य थे, वे सामने आने लगेंगे। जो रिश्ते ठहरे हुए थे, उनमें जीवन आ जाएगा। जो लक्ष्य दूर थे, वे निकट लगने लगेंगे। ये किसी बाहरी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति का प्रकटीकरण है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करें। हर रात जब आप सोने जाएं, खुद से कहें मेरा अवचेतन मन मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को आकर्षित कर रहा हूँ और हर सुबह नए विश्वास के साथ जागरें।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन वह बन रहा है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को लगातार अपनाते हैं, तब आपका अवचेतन मन आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने लगता है। जो कभी कठिन लगता था, वह सहज बनने लगता है। जो असंभव लगता था, वह संभव होने लगता है। इसका कारण यह नहीं कि बाहरी दुनिया अचानक बदल गई, बल्कि यह कि आपने अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदल दिया। अवचेतन मन एक चुंबक की तरह कार्य करता है। वो उन्हीं परिस्थितियों, अवसरों और लोगों को आकर्षित करता है जो आपके प्रमुख विचारों के अनुरूप होते हैं। इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए आपको निरंतरता चाहिए। बहुत से लोग कुछ दिनों तक सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, कल्पना करते हैं, फिर परिणाम न दिखने पर छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, ये बीज बोने जैसा है। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। मिट्टी के नीचे परिवर्तन पहले शुरू होता है, दिखाई बाद में देता है। इसलिए जब तक आप अपने भीतर ये विश्वास बनाए रखते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, तब तक आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है और परिणाम धीरे धीरे सतह पर आता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपका शब्दों का चयन। अवचेतन मन हर शब्द को आदेश की तरह ग्रहण करता है, इसलिए अपने शब्दों को सजग होकर प्रयोग करें। कभी यह मत कहें, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता। ये वाक्य आपके विरुद्ध काम करते हैं। इसके स्थान पर कहें, मेरी किस्मत मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास हर आवश्यकता के लिए पर्याप्त साधन हैं। आप जितनी बार ये वाक्य दोहराएंगे, उतनी ही बार आपका अवचेतन इन्हें सच मानने लगेगा। इसके साथ ही आपका परिवेश भी महत्वपूर्ण है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किस प्रकार की जानकारी सुनते और पढ़ते हैं, ये सब आपके अवचेतन को प्रभावित करता है। नकारात्मक लोगों, शिकायत करने वालों और निराशाजनक खबरों के बीच रहकर आप सकारात्मक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसलिए अपने वातावरण को चुनें। ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसी बातें सुनें और ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हों। आपका अवचेतन मन केवल आपके शब्दों और विचारों से ही नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं से भी प्रभावित होता है। यदि आप किसी विचार के साथ गहरी भावना जोड़ते हैं, तो वह कई गुना तेजी से प्रभाव डालता है। इसलिए अपने सकारात्मक विचारों के साथ उत्साह, आभार, प्रेम और विश्वास की भावना जोड़ें। जब आप कहते हैं, मैं सफल हूँ, तो उसे एक ठंडी वाक्यांश की तरह न कहें, बल्कि भीतर से महसूस करें कि आप वास्तव में सफल हैं। एक और रहस्य यह है कि अवचेतन मन वर्तमान में ही कार्य करता है। यदि आप लगातार कहते हैं, मैं भविष्य में सफल होऊंगा, तो ये संदेश हमेशा भविष्य में ही चलता रहता है। इसलिए अपने वाक्यों को वर्तमान काल में रखें। जैसे, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांति में हूँ। ये वर्तमान काल का आदेश अवचेतन को तुरंत सक्रिय करता है। अब एक व्यावहारिक अभ्यास अपनाएं। हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करें और वो वाक्य दोहराएं जो आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, तो कहें, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ और संतुलित है। यदि आप धन चाहते हैं, तो कहें, समृद्धि का प्रवाह मेरे जीवन में सहजता से बह रहा है। यदि आप शांति चाहते हैं, तो कहें, मेरा मन शांत है, मेरा जीवन संतुलित है। ये 5 मिनट का अभ्यास आपके अवचेतन को गहरे स्तर पर पुनः प्रोग्राम करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि छोटी छोटी घटनाएं आपके पक्ष में होने लगी हैं। सही लोग सही समय पर मिलने लगेंगे। अवसर वहां से आएंगे जहां से आपने सोचा भी नहीं था। आपके विचार, शब्द और भावनाएं एक नई दिशा में बहने लगेंगी। यही वह क्षण होता है जब आप समझते हैं कि यह शक्ति वास्तविक है। अब आपके सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने अवचेतन को पुराने भय, असफलताओं और सीमित मान्यताओं से भरा रहने दें, या फिर उसे आज से ही नए विश्वास, नए विचार और नई दिशा दें। आप ही वह वास्तुकार हैं जो अपने जीवन की इमारत को गढ़ता है। नींव आपके भीतर है,
ईंट आपके विचार हैं और डिजाइन आपके विश्वास हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके जीवन का वास्तविक नियंत्रण आपके भीतर है, तब आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपके कर्म पूरी तरह बदल जाते हैं। बाहरी परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक आप उन्हें अनुमति न दें। अवचेतन मन की शक्ति आपको ये सिखाती है कि जीवन की लगाम आपके हाथ में है। इस शक्ति को जागृत करने का मतलब यह नहीं कि चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि चुनौतियां अब आपके विकास का साधन बन जाएंगी। हर सुबह जब आप जागते हैं, वही क्षण सबसे प्रभावशाली होता है। आपका मन उस समय खाली पृष्ठ की तरह होता है। यदि आप उस समय चिंता, तनाव या शिकायत से दिन की शुरुआत करते हैं, तो वही पैटर्न पूरे दिन चलता है। लेकिन यदि आप जागते ही सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करें, तो अवचेतन उसे आधार बनाकर पूरे दिन की परिस्थितियां रचता है। सोने से पहले भी यही नियम लागू होता है। उस समय आपके अंतिम विचार गहराई में उतरकर पूरी रात काम करते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा अपने मन को शांत करें और वह दोहराएं जो आप चाहते हैं। अब समझिए कि आपका अवचेतन मन केवल विचारों से नहीं, बल्कि विश्वास और भावना से प्रभावित होता है। यदि आप बार बार कहते हैं कि मैं अमीर हूँ, लेकिन भीतर से डरते हैं कि पैसा नहीं आएगा, तो अवचेतन इस विरोधाभास को पहचान लेता है। इसका समाधान है कि आप अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के साथ संरेखित करें। जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूँ, तो भीतर से आभार महसूस करें, मानो वह समृद्धि पहले से ही मौजूद है। एक और अभ्यास जिसे अपनाना अत्यंत प्रभावशाली है, सृजनात्मक कल्पना के साथ विश्राम। किसी शांत स्थान पर बैठें, शरीर को ढीला छोड़ दें और कुछ मिनट गहरी सांस लें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें मानो वह पहले ही पूर्ण हो चुका हो। केवल देखना ही नहीं, बल्कि उसकी भावना को महसूस करना महत्वपूर्ण है। यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य है, तो स्वयं को ऊर्जावान, हल्का और संतुलित महसूस करें। यदि लक्ष्य सफलता है, तो उस उपलब्धि के क्षण की खुशी और आत्मविश्वास महसूस करें। ये भावना अवचेतन को सीधे संदेश भेजती है। अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक आत्मसंवाद। दिन भर में हम हजारों बातें अपने आप से कहते हैं। इनमें से अधिकतर बातें नकारात्मक होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यदि आप सजग होकर अपने आत्मसंवाद को बदलते हैं, तो अवचेतन की दिशा बदल जाती है। हर बार जब आप गलती करें, खुद से कहें मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। हर बार जब आप असफल हों, कहें ये केवल एक सीढ़ी है, शिखर नहीं। समय के साथ यह अभ्यास आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। रिश्ते मधुर होंगे क्योंकि आप भीतर से प्रेम और सकारात्मकता प्रसारित करेंगे। स्वास्थ्य बेहतर होगा क्योंकि तनाव कम होगा और शरीर संतुलन में आएगा। धन और अवसर बढ़ेंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा अब अभाव से नहीं, समृद्धि से मेल खा रही होगी। याद रखें, ये सब रातों रात नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे एक बीज बोकर आप उसी क्षण फल की अपेक्षा नहीं करते, वैसे ही अपने विचारों के बीज को समय दें। नियमितता बनाए रखें। चाहे परिस्थितियां कुछ भी कहें, अपने भीतर उस दृष्टि को जीवित रखें जो आप देखना चाहते हैं। आपकी वास्तविक शक्ति यही है, अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानना जो हर क्षण आपके साथ है। चाहे बाहर कितना भी कोलाहल हो, भीतर एक स्थिरता है। यही स्थिरता आपका मार्गदर्शन करेगी, यही आपका सहारा बनेगी और यही आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगी जिसकी आप कामना करते हैं। अब ये निर्णय केवल आपका है। क्या आप इस शक्ति को सोने देंगे और जीवन को संयोगों पर छोड़ देंगे, या आप इसे जगाकर अपने जीवन को सचेत रूप से गढ़ेंगे? यदि आप इसे जगाते हैं, तो आपका अवचेतन वह साथी बन जाता है जो कभी धोखा नहीं देता, जो हमेशा आपके लिए कार्य करता है और जो असंभव को संभव बनाता है। जब आप इस शक्ति को गहराई से समझना और अपनाना शुरू करते हैं, तब आपका जीवन केवल बदलता ही नहीं, बल्कि एक नई दिशा प्राप्त करता है।
अवचेतन मन किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे आप आदेश दें और वो तुरंत परिणाम दे। यह एक उपजाऊ भूमि की तरह है, जहाँ जो भी बीज बोए जाते हैं वे समय के साथ बढ़ते हैं और परिणाम स्वरूप जीवन के स्वरूप को बदल देते हैं। इस भूमि में सबसे अच्छी खेती वही कर सकता है जो धैर्यवान है, जो रोज अपने बीजों को सींचता है और उन्हें प्रकाश, विश्वास और कृतज्ञता से पोषित करता है। यदि आप सफलता, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये स्वीकार करें कि इन सभी का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी दुनिया केवल उस आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है जिसे आप हर दिन विचारों और भावनाओं से बना रहे हैं। जब आप अपने अवचेतन में नई छवियां बनाते हैं, नए विश्वास बोते हैं और नई भाषा का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे ये बदलाव आपके आसपास की वास्तविकता में उतरने लगता है। यहाँ एक और गहरा रहस्य है, अवचेतन मन प्रतिरोध को पसंद नहीं करता। जितना अधिक आप किसी विचार को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो अवचेतन में गहराई से नहीं उतर पाता। इसके विपरीत, जब आप सहज विश्वास के साथ, बिना तनाव के, शांत मन से उस विचार को दोहराते हैं, तब वह स्वाभाविक रूप से जड़ पकड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप समृद्धि आकर्षित करना चाहते हैं, तो तनाव में आकर बार बार कहने से कुछ नहीं होगा कि मुझे पैसा चाहिए। इसके बजाय शांति से कहें, समृद्धि का प्रवाह मेरे जीवन में सहजता से आ रहा है, और फिर उसके प्रति खुले रहें। आपका अवचेतन मन उन चित्रों और अनुभवों को संग्रहित करता है जिन्हें आप बार बार जीते हैं। इसलिए अपने दैनिक जीवन में उन अनुभवों को चुनें जो आपकी इच्छित दिशा में ऊर्जा भेजते हैं। यदि आप सकारात्मकता चाहते हैं, तो शिकायतों से दूर रहें। यदि आप सफलता चाहते हैं, तो असफलता की कहानियों पर नहीं, उपलब्धियों की कहानियों पर ध्यान दें। यदि आप प्रेम चाहते हैं, तो आलोचना नहीं, करुणा का अभ्यास करें। ये चयन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप हर दिन अपने भीतर नया वातावरण बनाते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी यह सक्रिय रहता है। इसलिए सोने से पहले की अंतिम सोच अत्यंत शक्तिशाली होती है। ये सोच पूरी रात आपके भीतर काम करती है और अगले दिन के अनुभवों का बीज बनती है। यही कारण है कि प्राचीन विद्वान भी कहते थे, रात को सकारात्मक विचारों के साथ सोइए, क्योंकि वही विचार आपके कल को गढ़ेंगे। एक और अद्भुत बात यह है कि अवचेतन मन केवल वही नहीं रचता जो आप चाहते हैं, ये वही भी रचता है जिससे आप डरते हैं। यदि आप किसी भाई को बार बार जीते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वह भी बीज की तरह अंकुरित होता है। इसलिए आज से एक संकल्प लें कि आप भाई के स्थान पर विश्वास चुनेंगे, अभाव के स्थान पर आभार चुनेंगे और संदेह के स्थान पर दृढ़ता चुनेंगे। अब एक व्यावहारिक तरीका अपनाएं। हर सुबह और हर रात कम से कम 5 मिनट इस अभ्यास को दें। अपने लक्ष्य के अनुरूप एक सकारात्मक वाक्य चुनें और उसे महसूस करते हुए दोहराएं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य मानसिक शांति है, तो कहिए, मेरा मन शांत है और मेरा जीवन संतुलन में है। जब आप इसे दोहराएं, तो केवल शब्द न बोलें, उस शांति को महसूस करें। यदि आपका लक्ष्य आर्थिक उन्नति है, तो कहें, मेरे पास हर आवश्यकता के लिए पर्याप्त साधन सहजता से उपलब्ध हैं, और उस संतोष की भावना को महसूस करें जो यह वाक्य लाता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके भीतर का माहौल बदल रहा है। विचार हल्के हो रहे हैं, भावनाएं सकारात्मक हो रही हैं और निर्णय अधिक स्पष्टता से लिए जा रहे हैं। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी सफलता का आधार है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ये सचमुच काम करता है। इसका उत्तर है हाँ, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप इसे नियमबद्ध, धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ अपनाते हैं। अब आप इस शक्ति को न केवल समझ चुके हैं बल्कि इसके उपयोग के प्रारंभिक कदम भी जान चुके हैं। ये शक्ति न कोई रहस्यमय चमत्कार है और न ही केवल कल्पना का खेल। यह आपके मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे आप चाहे तो अनजाने में नकारात्मकता से भर सकते हैं या फिर जागरूक होकर सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं।
अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस क्षण क्या चुनते हैं। क्या आप अपने जीवन को पुराने विश्वासों के कैदखाने में रखेंगे या नए विचारों के पंखों से उड़ान देंगे? अवचेतन मन आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। इसे जो दिशा देंगे, यह उसी मार्ग को खोलेगा। जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू की जड़ आपके भीतर है, तो आप अपने निर्णयों और विचारों को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। आपकी सफलता या असफलता, आपकी सेहत या बीमारी, आपका सुख या दुख, ये सब उस मानसिक चित्रण और आंतरिक वार्तालाप का परिणाम है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। ये पुस्तक आपको ये दिखाती है कि चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपके पास अभी भी वह शक्ति है जो आपके भविष्य को बदल सकती है। अवचेतन मन समय और स्थान से परे कार्य करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने वर्षों तक नकारात्मक सोच रखी है, बस जब आप नया बीज बोना शुरू करते हैं, तो ये उसी क्षण से कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए यदि आपने अब तक जीवन में संघर्ष देखा है, सीमितता देखी है, असफलता का अनुभव किया है, तो भी आप आज से एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। ये शक्ति उम्र, परिस्थिति या अतीत की गलतियों से बंधी नहीं है। ये केवल आपके विश्वास और दृढ़ निश्चय की प्रतीक्षा करती है। अब एक और गहन अभ्यास समझिए, आत्मसुझाव की कला। आत्मसुझाव का अर्थ है कि आप अपने अवचेतन को स्पष्ट और दोहराए जाने वाले संदेश देते हैं। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो दिन में कई बार रुककर अपने आप से कहें, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं सफलता की दिशा में बढ़ रहा हूँ। ये वाक्य छोटे हैं, लेकिन जब इन्हें भावना के साथ दोहराया जाता है, तो वे आपके भीतर की दिशा बदलने लगते हैं। इसके साथ ही एक और सिद्धांत है, नकारात्मक प्रभावों से दूरी। बहुत से लोग अपने अवचेतन को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन हर दिन नकारात्मक वार्तालाप, आलोचना, भय और नकारात्मक समाचारों से खुद को घेरते रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप खेत को सींचना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उसमें खरपतवार भी बोते रहें। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो अपने वातावरण की समीक्षा करें। क्या वह आपके लक्ष्य का समर्थन कर रहा है? क्या जिन लोगों से आप घिरे हैं वे आपके भीतर विश्वास और सकारात्मकता जगाते हैं या संदेह और डर भरते हैं? आपका अवचेतन मन इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई विचार सही है या गलत, लाभदायक है या हानिकारक, वह केवल उसे सत्य मान लेता है जिसे आप लगातार महसूस करते हैं। इसलिए अपने अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी नकारात्मक परिस्थिति की कल्पना की और वह घटित हो गई? यह कोई संयोग नहीं था, यह आपके भीतर के उस निरंतर दोहराए गए भय का परिणाम था। और अब सोचिए, यदि आप उसी शक्ति का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें, तो परिणाम कितने अलग होंगे। एक और तरीका है, दृश्यीकरण के साथ आभार। हर दिन कुछ मिनट उस जीवन को कल्पना करें जो आप चाहते हैं, और उसे इस तरह देखें मानो वह पहले ही प्राप्त हो चुका है। फिर आभार प्रकट करें, धन्यवाद कि यह जीवन मेरा है। यह आभार अवचेतन को ये संदेश देता है कि आप पहले से ही उस ऊर्जा से जुड़े हैं, और यही ऊर्जा उसे आकर्षित करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। आप पाएंगे कि शिकायतें कम हो रही हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और निर्णय अधिक सहजता से लिए जा रहे हैं। आप ये भी महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक शांति अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। चाहे बाहर कुछ भी हो, आपके भीतर एक स्थिरता है, और यही स्थिरता आपको मार्ग दिखाती है। ये सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका वास्तविक जादू तभी प्रकट होता है जब आप इसे नियमित अभ्यास में बदलते हैं। जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही मन के पैटर्न अभ्यास से बदलते हैं। हर दिन कुछ मिनट का निवेश आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय। ये सब ज्ञान, ये सब अभ्यास तभी काम करेंगे जब आप एक दृढ़ निर्णय लेंगे कि आप अब से अपने विचारों के स्वामी हैं, न कि उनके दास।
आप तय करते हैं कि कौन सा विचार आपके भीतर टिकेगा और कौन सा विचार बाहर निकलेगा। आप वह द्वारपाल हैं जो अपने अवचेतन के द्वार पर खड़ा है। अभी इसी क्षण अपने आप से एक संकल्प लें कि आप अपने अवचेतन को उस दिशा में ले जाएंगे जो प्रकाश, विकास और पूर्णता की ओर जाती है। आप अब से हर शब्द सजगता से बोलेंगे, हर विचार चुनकर सोचेंगे और हर भावना को सकारात्मक दिशा देंगे। और जब आप ये निर्णय लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि आप अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे, तब आपकी वास्तविक शक्ति प्रकट होने लगती है। अवचेतन मन कोई रहस्यमय जादूगर नहीं है, यह एक संवेदनशील और शक्तिशाली साधन है जो आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी आदतों के अनुसार कार्य करता है। इससे सही आदेश दें, सही दिशा दें और यह वही परिणाम लाएगा जो आप देखना चाहते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह आपके संबंधों को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी आध्यात्मिक उन्नति को और आपके वातावरण को भी प्रभावित करती है। जब आप अपने भीतर सामंजस्य स्थापित करते हैं तो आपके चारों ओर भी सामंजस्य स्थापित होने लगता है। जो लोग पहले शत्रु लगते थे वे मित्रवत हो जाते हैं, जो परिस्थितियां बाधा लगती थीं वे अवसरों में बदल जाती हैं। अवचेतन मन की शक्ति का एक और अद्भुत पहलू है, ये हमेशा आपके सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करता है, बशर्ते आप उसे सही संदेश दें। वो नहीं जानता कि आपके विचारों में क्या सही है और क्या गलत। यदि आप स्वयं को कमतर समझते हैं तो यह वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करता है जो आपकी धारणा को सही साबित करें। यदि आप स्वयं को सक्षम, योग्य और शक्तिशाली मानते हैं तो यह उसी के अनुरूप मार्ग प्रशस्त करता है। आपका प्रत्येक विचार एक बीज है। ये बीज केवल उस क्षण के लिए नहीं है, ये भविष्य के प्रत्येक क्षण के लिए प्रभाव छोड़ता है। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पकड़कर बदलें। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सजगता। अपने मन के प्रवाह को देखें, उसका निरीक्षण करें। जो विचार उपयोगी नहीं है उसे शांतिपूर्वक जाने दें। जो विचार सशक्तिकरण लाता है उसे पकड़े रहें। एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है रात्रिकालीन पुनः प्रोग्रामिंग। जब आप बिस्तर पर लेटे हों और नींद आने ही वाली हो, उस समय का उपयोग करें। उस क्षण आपका अवचेतन सबसे अधिक खुला होता है। अपने लक्ष्यों से जुड़ा एक संक्षिप्त वाक्य चुनें और उसे दोहराएं। उदाहरण के लिए, कल का दिन मेरे लिए अवसरों से भरा होगा, या मेरे शरीर में हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। ये वाक्य नींद के दौरान कार्य करता है और अगली सुबह नई ऊर्जा लेकर आता है। इसके साथ ही अपने मन में एक चित्र बनाएं, मानसिक मूवी। हर रात उस मूवी को देखें जिसमें आप अपने जीवन के सर्वोत्तम स्वरूप को जी रहे हैं। देखिए कि आप किस प्रकार चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस प्रकार निर्णय ले रहे हैं, आपके चेहरे पर कैसी शांति है, आपके चारों ओर कैसा माहौल है। ये दृश्य आपके अवचेतन के लिए संकेत बनता है। वो इसे हकीकत मानने लगता है और उसी दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करने लगता है। याद रखें, आप चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, ये प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती है। ये किसी विशेष स्थान या बड़े आयोजन की मांग नहीं करती, ये बस सजगता और दृढ़ता मांगती है। हर दिन छोटे छोटे कदम इस शक्ति को सक्रिय करते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी सोच गहरी होती जा रही है, आपका मन शांत होता जा रहा है और आपकी दिशा स्पष्ट होती जा रही है। आपकी बाहरी दुनिया में परिवर्तन दिखने लगेंगे। वे लक्ष्य जो कभी दूर लगते थे अब निकट हैं। वे संबंध जो कभी बोझ लगते थे अब सामंजस्यपूर्ण हैं। वह स्वास्थ्य जो कभी सपना लगता था अब वास्तविकता है। और यह सब किसी बाहरी शक्ति ने नहीं किया, यह आपके भीतर था। आपने उसे पहचाना, आपने उसे सक्रिय किया और आपने उसे सही आदेश दिए। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। अब समय है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर या पढ़कर न छोड़ें। इसे अपनाएं, इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं।
अपने शब्दों को सकारात्मकता से भरें, अपने विचारों को स्पष्टता दें और अपने अवचेतन को निर्देश दें कि वह आप